नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो कुछ दिन पहले चाइना ने ये क्या बोल दिया कि हमें इंडिया के साथ बॉर्डर्स पे डिसएंगेजमेंट करना चाहिए। तो इंडिया में इतने सारे लोग हैं जो कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करते हैं। थोड़ा बड़ा यूएसए, यूके, चाइना थोड़ा दाना क्या डाल दिया, थोड़ा ये क्या कर दिया, कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए दोस्ती की बात करने चले जाते हैं। जब सारे दूसरे यूट्यूबर्स चाइना के साथ दोस्ती की बात कर रहा था, उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं चैनल में जाके मैं एंटी चाइना वीडियो जो है वो डाल रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी औकात क्या है। इनकी वो अपने हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी भी सीधा नहीं होता है। आज फिर से जब चाइना के कुछ लोगों ने ये बोल दिया कि पाकिस्तान को इतने डिस्काउंटेड रेट में वेपन्स क्यों सेल कर रहे हैं, तो फिर भी जो है बहुत सारे इंडियंस ये सुन के चाइना को अपना दोस्त समझ रहे हैं। बट वो बता दूं कि एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन है। ज़्यादातर जो लोग हैं आज के जिस एंकर है उस टाइप के हैं चाइना के, जो कि इंडिया को हमेशा नीचे दबाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अपना भाई मानते हैं। वैसे सिर्फ स्ट्रेटेजिकली जब इंडिया के साथ लड़ना होता है तब पाकिस्तान को अपना भाई मानते हैं। जब अपने देश में बुलाने की बात होती है तब उनको नौकर से भी बदतर ट्रीट करते हैं। तो इंडिया को सीखना चाहिए कि इन पाकिस्तान, बांग्लादेश इनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। पर जब बात इंडिया से लड़ने की आती है तब एकदम भाई भाई हो जाते हैं। ये वीडियो बस 7 दिन पहले ही आया है, तो कभी भी चाइना को और चाइनीज लोगों को दोस्त समझने की गलती ना करें। हमारे 2% की व्लॉगर्स जो है 2 पैसों के लिए चाइना चले जाते हैं उनको वाहवाही करने के लिए, और बोलते हैं कि हमें अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, सीखना चाहिए। वो सीखते हैं क्या? उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम से तो हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफ़ी बेटर परफॉर्मिंग था, बट एक बार भी उसका जिक्र किया क्या? वो नहीं करेंगे। बट हमारे यहाँ पे देश के लोग बैठे हुए हैं, चाइना की एक चीज़ देख ली, वो बिना प्रूवन फैक्ट के बस वो चीज़ फैंसी दिखता है तो उसको वाहवाही करने में लग जाते हैं हमारे 2% के व्लॉगर्स जो है। और व्लॉगर्स ही नहीं, बहुत सारे दूसरे लोग भी जो कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करते हैं। तो आज का वीडियो एक आई ओपनर है कि ज़्यादातर चाइनीज़ इंडियंस के बारे में कैसे सोचते हैं, और गलती से भी हम उनको दोस्त समझने की गलती ना करें, और एट द सेम टाइम कमर कस के लग जाए कि इन कमीनों को खुद के ऊपर कभी भी हावी ना होने दे। जिस तरीके से वो लोग बोल रहे हैं, कभी भी इंडिया को क्रिटिसिज्म या फिर इंडिया को नीचे दिखाने का मौका ना मिले इनको, वो उस चीज़ के लिए हमें अभी से स्ट्राइव करना चाहिए। तो कमर कस के लगना पड़ेगा, इंडिया को चाइना के बराबर या फिर चाइना से भी बेटर देश बनाना पड़ेगा, ज़्यादा पावरफुल देश बनाना पड़ेगा। तभी जो है हम उनको एक योग्य जवाब दे सकते हैं। इनको इनकी औकात की तरह, जो आजकल बहुत औकात से ज़्यादा उछल रहे हैं, उनको अपनी औकात में ला सकते हैं और उन्हें उनकी योग्य स्थान जो है वो दिखा सकते हैं। तो एनीवे, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर्स के लिए बहुत सारे चैनल्स क्रिएट करके उनको इनकम सोर्स जनरेट करके दे रहा हूं। खास करके एनआरआईज के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपको इंडिया में पैसे भेजने के लिए बहुत सारे कमीशंस एंड चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपका इंडिया में एक यूट्यूब चैनल हो तो यू कैन जनरेट इनकम फॉर योर फैमिली एंड यू कैन सेव ऑन दोस टैक्स एंड एडिशनल चार्जेस। अगर आपको भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं। कितने गिरे हैं बताइए? 5। अब पाकिस्तान के रीसेंट एक्शंस ने भारत की पूरी बनाई हुई झूठी कहानी की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने खुलेआम भारत की हवाई ताकत के झूठे दावों को शर्मसार कर दिया है। भारत का सारा मीडिया प्रोपेगेंडा एक झटके में बिखर गया। ये पूरा मामला भारत और फ्रांस दोनों के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी बन चुकी है। यहाँ तक कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने भी चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने J-10C और कहीं बेहतर PL-15 का जिक्र किया। ऐसा वो आमतौर पर नहीं करते, पर अब जरूरी था। अब इस पूरे सर्कस का ब्रेक डाउन करते हैं। इंडियन मीडिया पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उनकी एयरफोर्स इस गैलेक्सी की सबसे ताकतवर सेना हो। हर तरफ यही दावा कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान को रौंद दिया। चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, पैनल डिबेट में, बस सभी जगह अपना झूठ दिखा रहे हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही है। पाकिस्तान ने एक बेहद डिटेल्ड और चौंकाने वाली बैटल रिपोर्ट जारी की। हर सेकंड, हर कदम की रिपोर्ट बिल्कुल सटीक। ये भारत के फर्जी दावों को एक एक करके काटने जैसा है। पाकिस्तान के अनुसार 7 मई की एयर बैटल में भारत ने अपने 6 फाइटर जेट खो दिए। इसमें राफेल, Su-30 MKI, MiG-29 UPG और मिराज 2000 यह सभी शामिल हैं। एक भी विमान बच नहीं पाया। और सबसे चौंकाने वाली बात, सबूत और लोकेशन के साथ ये रिपोर्ट पेश की गई है। लेकिन पाकिस्तान यहीं नहीं रुका। उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी।
उन्होंने उन भारतीय पायलटों के नाम तक जारी कर दिए जिन्होंने वॉर में लड़ाई लड़ी थी और उनमें से कितने और कौन घायल हुआ और कौन मारा गया। ये सब मीडिया के सामने रिलीज कर दिया गया है। सिर्फ नाम नहीं, उनकी रैंक, सर्विस नंबर और यहाँ तक कि उन्हें किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सब कुछ, पूरा का पूरा डेटा पब्लिक कर दिया है। ये तो ऐसा था जैसे पाकिस्तान ने खुलेआम भारत के रक्षा मंत्रालय को तमाचा मार दिया हो, जैसे कह रहे हो लो मेडिकल बिल भी साथ ले लो। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। पाकिस्तान ने सारी की डिटेल्स जनता के सामने रख दी, कॉन्फिडेंस के साथ। 6 में से 5 इंडियन फाइटर जेट्स को चीनी J-10C ने मार गिराया और आखिरी MiG-29 UPG वो पाकिस्तान के अपने JF-17 ब्लॉक 3 ने गिराया। अब भारत को ये कड़वी सच्चाई निगलनी पड़ रही है। वो चुप हैं, एकदम गूंगे के जैसे। लेकिन असली झटका कहाँ लगा? इस लड़ाई में भारत ने 4 लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 स्क्वाड्रन लीडर खो दिए हैं। ये कोई नए पायलट नहीं थे, ये हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे जो सालों से वायुसेना में सालों की मेहनत के बाद ऊपर पहुंचे थे। सोचिए, एक राफेल पायलट को इस स्तर पर ट्रेन करने में कितनी लागत आती है, कितना समय, संसाधन और रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग लगती है। और ये सब एक ही झटके में चला गया। ये सिर्फ मिलिट्री लॉस नहीं है, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल झटका है। भारत ने दिखावा किया, लेकिन खेल उल्टा पड़ गया, पूरा का पूरा दांव उल्टा पड़ा।多年的精英啊，你想想，培养一个能开阵风的中校得花多少钱，多少时间啊？ जिन 6 एडवांस फाइटर जेट्स को मार गिराया गया, उनकी कुल कीमत 1.1 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। कागजों पर ही सही। ये सिर्फ नुकसान नहीं है, ये तो एक ऐसा घाव है जो सालों तक भारत को दर्द देगा। सोचिए, इतनी रकम से कितने पब्लिक प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा सकते थे। लेकिन पैसा तो फिर भी एक पहलू है, असली नुकसान लोगों का है। वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो राफेल और मिराज TU-1000 जैसे विमानों को उड़ाने में सक्षम थे, वो सिर्फ पायलट नहीं थे, वो भारत की एयरफोर्स की रीढ़ थे। एक पायलट को इस स्तर तक पहुंचाने में 8 साल की मेहनत लगती है। 1000 से ज्यादा उड़ान घंटे, सैकड़ों ट्रेनिंग मिशन, अनगिनत संसाधन। ये सिर्फ फाइटर पायलट नहीं थे, ये यूनिट्स के लीडर थे, स्ट्रेटेजी बनाते थे, दूसरों को ट्रेन करते थे। इतने सारे अनुभवी अधिकारियों को एक ही झटके में खो देना, ये इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट स्ट्रेंथ और लैंड स्ट्रेटेजी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पूरी तरह से तबाही। और अब तक तो हमने मनोबल की बात भी नहीं की। इस लड़ाई से पहले भारतीय मीडिया दिन रात डींगे हाँक रहा था, और फिर क्या हुआ? उन्हें तो पाकिस्तानी फाइटर जेट दिखाई भी नहीं दिया और उनके एस पायलट एक एक कर गिरा दिए गए, ऐसे जैसे किसी ने नाम लेकर निशाना साधा हो। ये सिर्फ हार नहीं है, ये बेइज्जती है। जो देश खुद को दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना कहता है, उसके लिए ये ह्यूमिलिएशन से कम नहीं। अब वो अपने सैनिकों को कैसे लीड करेंगे? इस बार JF-17 ब्लॉक 3 ने MiG-29 UPG को गिराया। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये चीन की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मोड़ है। बिल्कुल अचानक, जैसे चीन की डिफेंस इंडस्ट्री को तोहफा मिल गया हो। सालों से JF-17 को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन अब जाकर उसे पहली पक्की जीत मिली है, और वो भी MiG-29 जैसे ताकतवर विमान को गिराकर। ये कोई आम किल नहीं है, ये तो लाइव एक्शन कॉमर्शियल है। ना कोई एयर शो, ना कोई सिमुलेशन। इससे बड़ी मार्केटिंग क्या होगी? अब पूरी दुनिया ने देख लिया कि JF-17 ब्लॉक 3 जंग के मैदान में वाकई में कारगर है। लो मिड रेंज फाइटर मार्केट में इसकी वैल्यू सीधा आसमान छू रही है। अब कौन कहेगा कि चीन के हथियार बेकार हैं? ये कोई दावा नहीं, ये तो गोलियों से साबित हुआ प्रदर्शन है। और जैसे ही भारत को शर्मिंदगी मिली, वैसे ही फ्रांस भी घबरा गया। क्यों? क्योंकि भारत ने अभी तक सारे राफेल्स के पैसे चुकाए नहीं हैं, और कोई भी अपने सबसे बड़े ग्राहक को नीचा नहीं दिखाता। वो तो बेवकूफी होगी। तो फिर फ्रांस ने क्या किया? उनके रक्षा मंत्रालय ने कहा, हम ये पुष्टि नहीं कर सकते कि राफेल गिरा या नहीं। मतलब साफ है, गिरा ही होगा। और फिर कहा, हमें हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट से सीखने की जरूरत है। ये तो सीधा इशारा है कि उन्हें झटका लगा है। ये तो बिल्कुल डैमेज कंट्रोल करने जैसा बयान है। ना भारत को नाराज किया, न पाकिस्तान को। असल में फ्रांस बस अपनी आर्म्स मार्केट और इज्जत दोनों बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो बात समझने वाला है, वो समझ गया कि असल में क्या हुआ। 说白了，法国人就是想给双方留。 अगर सच में राफेल नहीं गिरा होता, तो डसॉल्ट एविएशन अब तक प्रेस रिलीज निकाल चुका होता। लेकिन उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही है। ये चुप्पी ही सबसे बड़ा सबूत है कि विमान गिरा है। भारत ने अरबों खर्च करके फाइटर जेट नहीं खरीदे, बल्कि डिप्लोमेटिक चुप्पी खरीदी है,
जैसे पैसा चुप्पी खरीदने के लिए दिया हो, जंग लड़ने के लिए नहीं, क्योंकि हथियारों का व्यापार सिर्फ जेट्स तक सीमित नहीं होता। ये पावर, पॉलिटिक्स और पब्लिक इमेज का खेल है और इस खेल में भारत लगातार मात खा रहा है। अब बात करें सिंगापुर में हुए शंग्री-ला डायलॉग की, जहां दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस लीडर्स एक दूसरे की नब्ज टटोलते हैं और अपना दम दिखाते हैं। भारत की ओर से गए जनरल अनिल चौहान, लेकिन वहां भी एक ब्लूमबर्ग रिपोर्टर ने उन्हें फंसा लिया। उस रिपोर्टर ने सवालों की बौछार कर दी, तेज तर्रार अंदाज में एक के बाद एक ऐसे सवाल दागे कि जनरल हड़बड़ा गए। शुरुआत में तो उन्होंने पुराना फॉर्मूला अपनाया, सवालों को घुमाकर टालना, लेकिन रिपोर्टर अड़ी रही। वो पीछे नहीं हटी और सीधा कहा, जनरल, आपने मेरे एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर। The incident between Pakistan and India. पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो घटना हुई, और बात यह है कि क्या पाकिस्तान ने सच में इंडिया का जेट गिराया था या उससे भी ज्यादा कुछ हुआ था? क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? I think what is important is that मुझे लगता है इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि जेट गिरा या नहीं, बल्कि ये है कि वो जेट क्यों गिराया गया और कैसे। At least one jet was downed. why they were so तो हम टेक्निकल गलतियों को समझ पाएंगे, उन्हें सुधार पाएंगे, ठीक कर पाएंगे और 2 दिन बाद फिर से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, फिर से कम जेट के साथ, लेकिन इस बार लॉन्गर रेंजेस पर निशाना साधते हुए, जैसा कि मैंने कहा था। targeting at long range, which I said. Pakistan claimed पाकिस्तान का दावा है कि 6 भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए गए। क्या यह अनुमान सही है? Absolutely incorrect. And बिल्कुल गलत, और ये कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, हमारे लिए असली बात ये है कि वो जेट क्यों गिराए गए और उसके बाद हम क्या करते हैं, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। that's more important. 这下乔汉可就有点招架不住了，支支吾吾了。 यहीं से जनरल चौहान की बोलती बंद होने लगी। वो हकलाने लगे और आखिर में मुंह से निकल ही गया, हाँ, भारत के जेट पाकिस्तान ने गिराए थे। एक नहीं, उन्होंने देश शब्द का इस्तेमाल किया, यानी एक से ज्यादा विमान ढेर हुए। लेकिन जनरल साहब कहाँ मानने वाले थे? उन्होंने तुरंत कहा कि पाकिस्तान जो 6 विमानों का दावा कर रहा है, वो तो पूरी तरह से झूठ है, और फिर क्लासिक तरीका अपनाया, मुद्दा ही घुमा दिया। बोले, असली बात ये नहीं कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये कि क्यों गिरे, पायलट से कौन सी गलती हुई, बस वही मायने रखता है। यानी विमान गिर भी जाए तो कोई बात नहीं, पायलट बच जाए, वही काफी है। वाह, ऐसी सोच हो तो सारे फाइटर जेट अभी पाकिस्तान को सौंप दीजिए, झंझट ही खत्म। इसके बाद उन्होंने शान से कहा, अच्छी बात यह है कि हमने अपनी टैक्टिकल गलतियां पहचानी और सिर्फ 2 दिन में कॉम्बैट स्ट्रेटजीज बदल दी। फिर हमारे विमान फिर से उड़ने लगे, लेकिन अब वो बस दूर से मिसाइल दागते हैं, करीब जाने की हिम्मत नहीं बची। यानी इसका सीधा मतलब है कि बुरी तरह पिटे हैं। अब बस दूर से निशाना लगाओ और दुआ करो कि लग जाए। तो हाँ, खुद ही मान लिया, हमारे मुंह पर तमाचा पड़ा तो 2 दिन रोए बैठे रहे। फिर बोले, हमने कॉम्बैट स्ट्रेटजीज बदल दी, मतलब विमान तो दोबारा उड़ाए, लेकिन डर के मारे पाकिस्तानी फाइटरों के नजदीक जाने की भी हिम्मत नहीं बची, बस मीलों दूर से मिसाइल फेंकते रहे। इसे कहते हैं चिकन वॉरफेयर। चौहान खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन बातों से सच नहीं छुपता। ये तक नहीं बताया कि असल में कितने विमान गिरे। और याद रखिए, ये भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जो ये बोले वही भारत की ऑफिशियल लाइन बन जाती है। अब पीछे नहीं हट सकते, जो बोला है वही सच्चाई है। और फिर आया चीन का एंट्री सीन। चीनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सीनियर कर्नल जंग स्याओगांग, उनसे पूछा गया तो उन्होंने शांत स्वभाव से और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। ना J-10C की वाहवाही की, ना JF-17 की जीत का ढोल पीटा, बस इतना कहा, भारत और पाकिस्तान को शांति बनाए रखनी चाहिए और चीन दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकता है। सुनने में तो बड़ा शांतिपूर्ण लगता है, लेकिन असली मतलब कुछ और है। अगर भारत बिग बॉस बनकर पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करेगा तो चीन चुप नहीं बैठेगा। शांति बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ी तो चीन कार्रवाई भी कर सकता है। पाकिस्तान ने जो J-10C इस्तेमाल किए, वो सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं था, वो तो चुपचाप लेकिन जबरदस्त तरीके से दक्षिण एशिया की पावर बैलेंस बदलने की चाल थी। इसने भारत की वो सारी चालें तोड़ दी जो वो पाकिस्तान पर धौंस जमाने के लिए बना रहा था। शायद अमेरिका के साथ कुछ गुप्त समझौते भी थे, अब सब धरे के धरे रह गए। और वो जो भारत ने PL-15 मिसाइल का मलबा ढूंढ निकालने का ढिंडोरा पीटा है, जंग शाओगांग ने तो वहां भी शांति से थप्पड़ जड़ दिया। बोले,
वो तो एक्सपोर्ट वर्जन है, हजारों बार एयर शो में दिखा चुके हैं। यानी तुम्हारे हाथ कुछ सीक्रेट नहीं लगा है, बस पुराना कचरा है। और असली तंज सिर्फ भारत के लिए नहीं थे, सारी दुनिया को कह रहे थे, जो चीन के हथियारों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त बर्बाद मत करो, पुराना माल है, PL-15। देखना है तो एयर शो का टिकट लो, आकर आराम से देख लो। अब पाकिस्तान की माइक्रो लेवल डिटेलिंग वाली वॉर रिपोर्ट और चीन की शांत लेकिन चालाकी से भरी हुई प्रतिक्रिया, इन दोनों ने मिलकर भारत को सीधा मैसेज दे दिया है, तुम्हें पीछे छोड़ दिया गया है, टेक्नोलॉजी में भी, स्ट्रैटेजी में भी और सोच से भी। 靠冒险主义和外部投机来获取利益的路子，在装 भारत ने विदेशी दोस्तों के भरोसे वॉर शुरू कर दी, पर वे भूल गए थे कि उनका मुकाबला चीन जैसे ताकतवर देश से है। भारत जिस रास्ते पर चला है वो सीधा दीवार से टकराता है। 1.1 अरब डॉलर की मशीनें तो दोबारा खरीदी जा सकती हैं, लेकिन जो पायलट मारे गए, जो मनोबल टूटा, जो शर्म दुनिया भर में झेली गई, उसे पैसे से नहीं सुधारा जा सकता। अब जो मोदी का सपना है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का, अगर वो सपना सेना के बल, झूठी शान और पड़ोसियों को डराने पर टिका है, तो फिर ऐसे थप्पड़ बार बार पड़ेंगे। 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता सिर्फ दिखावे से नहीं आती और न ही जोर शोर से बातें करने से, और फिर बैटलफील्ड में हार कर शर्मिंदा होना पड़ता है। असल सच तो J-10C और JF-17 के आसमान में उड़ान भरने में है, POK के ऊपर। यह पूरा मामला हमें सिखाता है, शांति आसमान से खुद ब खुद नहीं आती, पावर से बनी रहती है। जब हम पावरफुल होंगे तभी रीजन में रियल पीस आएगी। लेकिन भारत तो बस हमेशा वॉर और लैंड डिस्प्यूट्स में लगा रहता है, जिसे देखकर हंसते हंसते हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस इतना ही आज के लिए। मैं श्याउलान, फिर मिलेंगे। 真是让人哭笑不得呀！好了，今天就给大家唠到这儿了，我是小兰，我们下期再见。तो सबसे पहले कमेंटर्स तो छोड़ो, मैंने इस एंकर को रिप्लाई किया है कि अबे चमकादड़ खाने वाले चाइनीज चुड़ैल, तू बातें अवॉइड करने की बात कर रही थी कि इंडियन कर्नल ने जो है बातें अवॉइड किया, तो ये तो बता कि तूने HQ-9 की बात क्यों अवॉइड की, और अगर तेरे जेट्स इतने ही सुपेरियर है तो इंडिया में एक टारगेट्स क्यों हिट नहीं कर पाया। इंडिया ने तो मल्टीपल टारगेट्स हिट किया विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी इन पाकिस्तान, और तुम्हारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम छुपाने क्यों पड़े। तुम्हारे HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक बहुत अच्छा डेमो हमारे एक इंडियन भाई ने दिया है, जरा देख लो। आपके पास S-400 है, काफ़ी एडवांस है, मानते हैं जी। हमारे पास उससे भी हाईटेक है S-500 BC। अच्छा, S-500 BC क्या है इसमें? लाओ जी, लाओ दिखाई देता हूँ, लेके आप लेके आए हैं? लेके आए हैं जी, ये देखें भाईजान, S-500 BC है, इसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी है। बस S-500 BC ना बोल के अगर ये HQ-9 बोल देता ना, तो ये मतलब एकदम आइडियल वीडियो हो जाता चाइनीज लोगों को दिखाने के लिए। कमेंट्स में होंगयान वुजुई ने लिखा है कि कश्मीर पाकिस्तान का है और दक्षिणी तिब्बत चीन का है। तो इसको रिप्लाई में मैंने एक लिंक दिया है, और फिर रिप्लाई में लिखा है कि जिस जगह को तुम लोग साउदर्न तिब्बत बोलते हो, जो कि एक्चुअल में अरुणाचल है, आओ देखते हैं कि वहां के लोग कितना चाइना से बिलोंग करते हैं। जैसे कि ये एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है, प्रोफाइल नेम है सीता समनाम, नाम से तो क्लियर हो ही गया होगा कि वो कहां से बिलोंग करता है, इंडिया से कि चाइना से। लेकिन चलो उनके एक वीडियो पे नजर डालते हैं, जब भूले से भी इनको कोई चाइनीज बोलते हैं तो इनका रिएक्शन देखते हैं। ये लड़की चाइनीज है ना? हाँ, किसको चाइनीज बोला? किसको चाइनीज बोला? मेरे मतलब नहीं था बहन जी। हाँ, तो मुझे मेरे मतलब नहीं था। ज्योग्राफी में इतना कमजोर। हाँ, नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता नहीं है। हमारे लोग अलग अलग देखते हैं, इंडिया डाइवर्स कंट्री, यहाँ पर अलग अलग देखने वाले लोग रहते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता नहीं, और तुम मुझे चाइनीज बोल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे? कुत्ता साला, दोबारा मुझे चाइनीज बोला ना, काट के रख दूंगे। ज्योग्राफी जाके देखो साला कुत्ता। तो जवाब मिल गया ना, बिलोंग तो भूल जाओ। चाइना बेसिकली, चाइनीज जो है ये गाली जैसा है नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के लिए, और तिब्बत में भी कुछ ऐसे ही सेंटिमेंट्स है चाइनीज लोगों के लिए। अनफॉर्चुनेटली अगर उस टाइम पे नेहरू ना होता
तो आज तिब्बत इंडिपेंडेंट एक देश होता या फिर इंडिया का पार्ट होता। एंड तिब्बतियन गर्ल्स आर सो ब्यूटीफुल। नेहरू हरामखोर, तुझे तो मैं इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। बिकॉज ऑफ दिस नेहरू वी लॉस्ट सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड सच ब्यूटीफुल पीपल। उसके बाद जारिफ खान ने लिखा है कि पाकिस्तान की तरफ से चीन को बहुत बहुत धन्यवाद। चीन और पाकिस्तान दोनों इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई और दोस्त हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे टेबल पे कपड़ा मारने वाले को चौपड़ासी कहते हैं और जूते पॉलिश करने वाले को मूची कहते हैं और साथ ही कमोड साफ करने वाले को मेथर या फिर इंग्लिश में स्वीपर कहते हैं। तुम्हारे पाकिस्तानी डिक्शनरी में इन सब वर्ड्स का मतलब फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड है क्या? उसके बाद सेल्फ फंडेड 50 सेंट्स ने लिखा है, भारत ने जो कहा वह सही है। कोई भी भारतीय लड़ाकू जेट नहीं गिराया गया, वे सभी दूसरे देशों द्वारा बनाए गए हैं। भारत के अपने लड़ाकू जेट उड़ नहीं सकते। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे HQ-9 की मिसाइल जमीन से कभी आसमान में उड़ नहीं पाता और इंडियंस जो भी बनाते हैं खुद बनाते हैं। 2% के गैरेज मैकेनिक की तरह चीनी चूतियों जैसे दूसरों की चीजों में रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करते। उसके बाद इस्लामिक कैलीग्राफी ने लिखा है कि मैंने ग्वांगझो चीन में समय बिताया और वहां के लोग बहुत प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और मेहमान नवाज हैं। मुझे लगता है कि चीनी सबसे बुद्धिमान और मेहनती लोग हैं। चीन पाकिस्तान दोस्ती अमर रहे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, उसी फ्रेंडशिप के चलते तो चाइना मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बना रहे हैं। उसके बाद जोंगजी ने लिखा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, चीनी फाइटर जेट्स और मिसाइलें अब पूरी दुनिया में मशहूर हो गई हैं। ये जश्न मनाने की बात है। उसके बाद चुनजांगो ने लिखा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स कमाल की है। उसके बाद पुष्का टोल्डमैन ने लिखा है कि 2047 में भारत नाम की कोई चीज नहीं होगी। लद्दाख और तिब्बत चीन में होंगे, कश्मीर पाकिस्तान में और बाकी हिस्सों में छोटे छोटे देश बन जाएंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जिस लेवल पे गांजा का हाई डोज लेके तुम लोग ये सब सपने देख रहे हो ना, उस गांजा के ओवरडोज से तुम 2047 तो क्या 2027 तक भी जिंदा नहीं रह पाओगे। तो ये सब तिब्बत लद्दाख छोड़, पहले अपने गांजे के लत से बाहर निकल। उसके बाद एमडीजिया ने लिखा है कि सच कहूं तो पहले मुझे लगता था कि चीनी प्रोडक्ट्स सस्ते और घटिया होते हैं, लेकिन अब चाइना ने अपनी ताकत साबित कर दी है। चीनी टेक को सैल्यूट। 10वां उसके बाद हिस्ट्री ऑफ डॉट मिस्ट्री R7U ने लिखा है कि J10C सही हाथों में है। थैंक यू चीन, पाकिस्तान से ढेर सारा प्यार। उसके बाद वंडरफुल कैन ने लिखा है कि इन पायलट्स को तो बस उड़ना सिखाना है, फिर अगला स्टेप पैराशूटिंग है, वो भी बिना ट्रेनिंग के। उसके बाद बैलोच वायर्स ने लिखा है इंडियन आर्मी चीफ अनिल चौहान ने भी माना कि इंडियन प्लेन क्रैश हुआ है। ये उन्होंने ब्लूमबर्ग इंटरव्यू में कहा। उसके बाद योकी चांद ने लिखा है कि भारत एयर बैटल हार गया, लेकिन राफेल का 80% कर्ज माफ हो गया और इसीलिए मोदी ने 10 दिन की छुट्टी और परेड घोषित कर दी। उसके बाद लाहौरियास्कारी ने लिखा है कि भारत ने PL-15 मिसाइल को 4 अलग अलग जहाजों से रोकने की कोशिश की, पायलट और जहाज खो दिए, फिर भी खुश है, वाह। उसके बाद माइकल वैंग ने लिखा है कि अगर फाइटर जेट गिराए तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं, वॉर में सब कुछ होता है। अमेरिका का F-16 भी गिरा था। उसके बाद यूजर NRQMAT ने लिखा है अगर भारत को अपने लोगों की परवाह होती तो वो भारत ना होता। नुकसान की चिंता करने की जरूरत नहीं, भारत को 10 दिन तक सेलिब्रेट करने दो। उसके बाद ब्यूजार्ड ने लिखा है कि चाइनीज फाइटर जेट्स अमेरिकन जेट्स से ज्यादा एफिशिएंट हैं, हमने इसका सबूत जमीन पर देखा। चीन के बहादुर लोगों को सलाम। उसके बाद पाख्तून ने लिखा है कहते हैं ये इंडियन पायलट्स सोच रहे थे कि वे बॉलीवुड मूवी में हिस्सा लेने जा रहे हैं, शायद उन्हें ऐसा ही बताया गया था। उसके बाद रियाजुद्दीन ने लिखा है कि चीन पाकिस्तान का बड़ा भाई है। आखिर में विश टू गिव यू टाइम ने लिखा है मुझे समझ नहीं आता कि इंडिया की हार सच है, फिर भी वो जीत का दावा कैसे कर रहे हैं। इंडियंस बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं।